सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय के बारे में। ऋषि बोले, महिषासुर त्रिशूर सेनापति ने जब ये देखा कि सेना तो इस प्रकार मारी जा रही है, तब उसे बड़ा क्रोध उत्पन्न हो गया और वह स्वयं भी अंबिका के साथ युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। युद्ध में जाकर उसने देवी जी पर बाणों की इस प्रकार वर्षा की जैसे मेघ सुमेरु पर्वत की चोटी पर जाकर जलधारा बरसा रहा हो। तब देवी ने उसके बाण समूह को खेत में ही काट दिया। फिर बाणों द्वारा उसके सारथी घोड़ों को मार डाला। फिर झटपट उसका धनुष और ऊंची लहराती ध्वजा काट कर गिरा दिए। तब उसका धनुष कट चुका था। तब अपने बाणों से उसके अंग बीन डाले, जिसका सारथी एवं घोड़े मर चुके थे और धनुष कट चुका था। तब वह बिना रथ के पैदल तलवार ढाल लेकर देवी के रथ की ओर दौड़ा। तेज तलवार से सिंह पर जाते हुए ही प्रहार कर दिया। फिर देवी जी ने वाम भुजा पर जोर दे प्रहार किया। हे राजन, जो ही उसकी तलवार देवी की भुजा पर पड़ी त्यों ही टूट गई। फिर असुर ने क्रोध से आंखें लाल करके शूल पकड़ लिया। भद्रकाली जी पर उस देवती ने शूल डाल दिया। वे शूल इस प्रकार चमकता जैसे कि आकाश से सूर्यमंडल गिर रहा हो। देवी जी ने अपनी ओर आते हुए शूल को देखकर उस पर अपना शूल चढ़ा दिया, जिससे वह शूल सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही उस चिक्षुर महादेवती के प्राण निकल गए। जब महिषासुर का बलवान सेनापति मारा गया, तब देवशत्रु चामर हाथी पर बैठकर आ गया और आते ही उसने अंबिका देवी पर शक्ति का प्रहार किया। श्री देवी जी ने हुंकार द्वारा ही तेज हिनकर उसे जमीन पर गिरा दिया। अपनी शक्ति को गिरा हुआ देखकर चामर का बड़ा क्रोध आया। उसने पुनः शूल का प्रहार कर दिया। शूल को भी देवी जी ने बाणों द्वारा उछाल डाला। तब सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ गया। फिर देवती के साथ भुजा युद्ध करने लगा। वे दोनों परस्पर लड़ते लड़ते उस हाथी पर से नीचे धरती पर आ गिरे और भयंकर प्रहारों से परस्पर युद्ध करने लगे। तब बड़े वेग से सिंह ऊपर की ओर उछला और ऊपर आकाश से नीचे की ओर गिरते गिरते पंजों के प्रहार से देवती चामर का सिर धड़ से अलग कर डाला। देवी जी ने शिला एवं वृक्ष आदि से युद्ध में उदर को मार डाला। फिर कराल को भी दांतों, मुक्कों एवं थप्पड़ द्वारा मार गिराया। क्रोध में पणिपुर देवी ने गधा की चोटों से उदर को चूर चूर कर दिया। भिंदीपाल शस्त्र द्वारा वाष्फल कल तथा बाणों द्वारा अंधक एवं ताम्र को मारकर यमधाम भेज दिया। तीनेत्र धारिणी देवी परमेश्वरी ने उगाड़ से उग्रवीर्य महाहनु नाम के दैत्य को त्रिशूल द्वारा मार दिया। तलवार से विंडाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। दुर्धर एवं दुर्मुख इन दोनों को बाणों द्वारा यमपुरी पहुंचा दिया। इस प्रकार अपनी सेना का नाश होते देखकर भैंसे का रूप बनाकर महिषासुर उन गणों को डराने लगा। कुछ एक गणों पर अपने थुतुनों से प्रहार किया, दूसरों को सिंगों से फाड़ा। कुछ एक को वेग द्वारा, दूसरों को सिंहनाद द्वारा और घूमने से, अन्य को श्वास वायु द्वारा पृथ्वी पर गिराया। इस प्रकार गण सेना को गिराकर वह महिष सिंह की ओर झपटा। जो ही सिंह को मारने लगा, तब जगदम्बा को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। इधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध से पृथ्वी तल को अपने खुरों से खोदने लगा। फिर सिंहों से बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ उठाकर फेंकने लगा। साथ में गर्जने लगा। वेग के साथ घूमने पर पृथ्वी शुद्ध होकर फटने लगी। उसने पूंछ से समुद्र पर प्रहार किया, जिससे शुभ होकर समुद्र पृथ्वी को चारों ओर से डुबोया। चलायमान होते हुए सिंह के द्वारा छिन्न भिन्न हुए बादल के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वासों की कठोर वायु से उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोधपूर्ण उस महादेवती को अपनी ओर आता देखकर चंडिका उसे मारने के लिए क्रोध में आ गई। कुपित चंडिका ने उसकी ओर पाश फेंका। वह उसके द्वारा उस देवते को बांध लिया। तब तो उस महायुद्ध में बंधे उस देवते ने अपने महिषासुर रूप का त्याग कर दिया। झटपट सिंह के रूप में आ गया। जो ही चंडिका का सिर काटने लगा, तब तो वह तलवार हाथ में लिए पुरुष दिखाई देने लगा। तब शीघ्र से तलवार ढाल वाले उस पुरुष को अपने बाणों से देवी ने बीन डाला। अब वह एक बड़ा हाथी हो आया। अपनी सूंड से देवी
के सिंह को खींचने लगा और फिर गरजने लगा। उसके खींचते समय अपनी खड़क के द्वारा देवी ने उसकी सूंड को काट दिया। फिर वह महादेवती भैंसे के रूप में आ गया और चराचर त्रिलोकी को सताने लगा। तो जगत माता चंडी का क्रोध में आकर फिर उत्तम मधुपान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। वे देखते भी बल पराक्रम के मद में उन्मत्त होकर गरजने लगा और अपने सींगों से पहाड़ उठाकर देवी की ओर फेंकने लगा। देवी ने भी अपने बाणों की समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर चूर कर दिया। तब सुरापान के मद के कारण लाल लाल नेत्र वाली चंडिका ने कुछ अस्त व्यस्त शब्दों में कहा। देवी जी बोले, हे मूढ़, जब तक मैं मधुपान कर लूँ तब तक तू क्षण भर के लिए गरज ले। मेरे द्वारा संग्राम भूमि में तेरा वध हो जाने पर तो तू शीघ्र ही देवता भी गरजने लगेंगे। ऋषि बोले, इस प्रकार कहकर देवी जी उछलकर उस महादेवते पर चढ़ गई। पाँव से दबाकर देवते के कंठ पर त्रिशूल से वार किया। देवी के पाँव से दबे हुए उस देवती ने अपने मुख से बाहर निकलने का प्रयत्न किया, दूसरे रूप में किया। अपने मुख से बाहर निकलने का प्रयत्न दूसरे रूप में किया। अभी आधा निकल ही पाया था कि देवी जी ने अपने पराक्रम द्वारा वहीं उसे रोक लिया। आधा निकल कर भी उस देवते ने युद्ध करना नहीं छोड़ा। तब देवी जी ने अपनी तेज तलवार से उसका सिर काटकर नीचे गिरा दिया। देवती सेना हाहाकार करने लगी। तब उस सारी सेना का भी देवी जी ने नाश कर दिया। सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। दिव्य महर्षियों के साथ सभी देवताओं ने स्तुति की। गंधर्वराज गायन करने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। तो दोस्तों, ये समाप्त हुआ तीसरा अध्याय। हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको शेयर भी कर दें ताकि वो लोग इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें।